और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही साहित्य जगत को लेकर, जहां शोक की लहर। मशहूर शायर बशीर बद्र का निधन हुआ है। भोपाल में 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे समय से डिमेंशिया से पीड़ित थे और उर्दू गजल को नया और सरल अंदाज दिया था, और आज 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जहां भोपाल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। और मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का बात करें, गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे भोपाल में निधन हुआ है। वे 91 वर्ष के थे और लंबी समय से डिमेंशिया से पीड़ित थे। बीमारी के चलते उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी और वे लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे थे, और काफी समय से उनकी तबीयत जो है लगातार खराब चल रही थी। डॉक्टर बशीर बद्र ने उर्दू गजल को एक नया अंदाज दिया और आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। और सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो शायरी लिखकर साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। उनके निधन से साहित्यिक दुनिया में शोक की लहर है और शायरी प्रेमियों ने गहरा दुख भी जताया है। तो 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। और हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए, जिस तरीके से हम देखें, कहीं ना कहीं एक उर्दू साहित्य और गजल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, लोगों के दिलों पर राज किया, और आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, जो ही मैं आपको बता दूं कि बशीर बद्र साहब भारत के ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात एक बड़े उर्दू के शायर थे। और बशीर बद्र का जो जन्म है वो अयोध्या के उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी 1935 को हुआ था। वो आम बोलचाल की भाषा में उर्दू पूरा समन्वय बैठाकर उर्दू की शायरियों को लिखते थे। तो उनकी एक बड़ी मशहूर शायरी है कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो इसी तरह आज उनकी भी जिंदगी की शाम हो गई है और ये उजाला जो है अब अंधेरे की ओर बढ़ चुका है। और ये एक कला जगत के लिए और एक बड़ी जो है वो बड़ी ही मतलब ये कहा जाए कि बड़ी विडंबना के साथ विदाई दी जाएगी आज उनको, क्योंकि आज ईद का त्योहार भी है, बकरा ईद भी है और मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्योहार भी माना जाता है। और आज के दिन उनका निधन हुआ है। तो ऐसा जो मुस्लिम वर्ग का ऐसा मानना है कि आज के दिन जाने वाले आदमी को जन्नत नसीब होती है। और वो बहुत बड़े शायर थे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि कोई हाथ ना मिलाए जो गले मिलो तब के, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। वो भोपाल के बारे में अक्सर ये कहते थे। और ऐसे शायर का जाना कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। और उर्दू के बहुत बड़े गजल के शायर, गजल उनकी एक पेटेंट गजलें हुआ करती थी। वो गजलों के लिए बहुत माहिर थे। उनकी गजलों में इतनी जान होती थी, उनके शब्दों में इतनी जान होती थी कि जब वो लिखते थे तो शायद ऐसा लगता था कि किसी आम आदमी की पीड़ा को उन्होंने बयान किया है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ निशांत कुमार भी अभिनेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले देखिए, जितनी दुखद ये खबर सामने आ रही है, अगर हम बात करें, क्योंकि उर्दू गजल को एक नया अंदाज देने के लिए, अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। मैं आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर जानना चाहूंगी। आज निधन, 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी जूही जी, आज ही मुझे पता लगा बशीर जी का आज निधन हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे कला साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। हम उनको सुन सुन के बड़े हुए हैं, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, बिल्कुल। और जो उनका अंदाज रहा है, हमेशा सरल अंदाज में उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कभी भी बहुत तोड़ मरोड़ के और बहुत ही हार्ड शब्दों का कभी यूज नहीं किया। उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कर दिया करते थे। और इत्तेफाक से मैं कलाकार के साथ साथ मैं लिखने में भी शौक रखता हूँ। मैं खुद श्रृंगार रस पे कविताएं लिखता हूँ और निदा फाजली, बशीर बद्र, इन्हीं लोगों को हमेशा सुना करता था और पढ़ा करता था। आज बेहद दुख हो रहा है। बिल्कुल निशांत जी, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गजल और शायरी की अगर हम बात करें, जब उर्दू के शब्द मिक्स होते हैं तो इनका एक अलग ही जो स्वरूप है वो निकल के सामने आता है, और ये कहीं ना कहीं उसी के लिए जाने जाते थे। तो क्या अब वो बात करें जो उर्दू की अदब थी, क्या ये माना जाए कि वो उनके साथ है, या अभी भी कहीं ना कहीं जो उनकी यादें रह गई है उसके जरिए लोग इसे गुनगुनाएंगे?
बिल्कुल, बिल्कुल, अगर इंसान की शख्सियत ऐसी रहती है कि वो दिलो दिमाग पर छाई रहे, तो वो अमर रहता है। ये शरीर तो चला जाता है, लेकिन इंसान की शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। और जो उन्होंने अपनी शख्सियत स्थापित की थी लोगों के दिलों में अपनी गज़लों के थ्रू, अपने कविताओं के माध्यम से, वो तो कभी मिटने वाली है नहीं, देखिए जूही जी। क्योंकि इतने बड़े शायर हुए हैं और कोई भी शायर या कोई भी कलाकार बड़ा अपने कौशल से ही होता है, अपने टैलेंट से होता है, और जो उन्होंने दिया था वो तो अमर रहेगा। और मुझे एक उनकी एक रचना मुझे याद आती है, जी। बेहद प्यारी सी 2 लाइन थी कि बिल्कुल। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब भी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। बहुत खूब। वो ऐसे ऐसे वो अल्फाज यूज करते थे, उनके भाव बड़े रहते थे और अल्फाज बड़े सामान्य रहते थे, तो गजब के शायर थे। आज बिल्कुल, हमारे यानी कि देश का जाते जाते भी कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना वक्त देने के लिए। और देखिए हमारे साथ राजेंद्र भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लंबे समय से जो है ये बीमार चल रहे थे और आज आखिरी सांस ली। और अगर हम देखें तो शायरी जगत के लिए, साहित्य जगत के लिए एक बड़ी क्षति।